सुषेण वैद्य जब आया, मेरी तरफ देखिए बढ़िया से, लक्ष्मण की नाड़ी पकड़ा। सुषेण वैद्य ने क्या बताया था वो मैं बता रहा हूं। प्रबल आघात से इनकी स्मृत नलिका फट गई है, अंदर ही अंदर रक्तस्राव हो रहा है। चूंकि ये लंका विश्वत रेखा के शून्य अक्षांश पर है, अतः सूर्योदय होने के बाद यहां ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। और जब सूर्योदय होगा तो ताप बढ़ जाएगा तो रक्तस्राव भी बढ़ जाएगा। इसलिए सूर्योदय के बाद लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। जिस समय सुषेण वैद्य ने घोषणा कर दिया कि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण का उपचार संभव नहीं है, जिस हनुमान की कथा आप सुन रहे हैं वही हनुमान जी तुरंत उस डॉक्टर सुषेण से बोले, संजीवनी बूटी से तुम क्या निकालोगे? अगर संजीवनी बूटी लाना है उससे तुम क्या प्राप्त करोगे? सुषेण वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी से अमृत का स्राव होता है, मैं अमृत उसी में से पीस कर लक्ष्मण को पिला दूंगा, लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, इसका मतलब है इस डॉक्टर को अमृत की आवश्यकता है। अगर मेरे प्रभु की आज्ञा हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अमृत पैदा कर दूं। सारे लोग हनुमान जी को देखने लगे कि इन्होंने कब मेडिकल स्टोर खोल लिया। हनुमान जी ने कहा, मैं यहीं अमृत पैदा कर दूं। हनुमान जी ने राम को प्रणाम किया, कहा भगवान यदि आप आज्ञा दे, जो हो अब अनुशासन पामो, तो चंद्रमहि निचोरी चैल जो आन सुधा सिर नाओ। जैसे लोग स्नान करने के बाद गीला कपड़ा गाड़ते हैं, चंद्रमा में अमृत होता है, चंद्रमा को पकड़कर गीले वस्त्र की भांति मैं लक्ष्मण के मुख में गाड़ दूं। हनुमान राम ने कहा, हनुमान जब तू पैदा होते सूरज को निगल गए, तुम्हारे लिए चंद्रमा क्या चीज है, तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने भाई का उपचार करने के लिए मैं चंद्रदेव को कष्ट पहुंचाऊं, ऐसा संभव नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, भगवान कै पाताल दलों ब्यालावली, अमृत कुंड महिलाओं, पृथ्वी को फाड़ कर मैं पाताल में चला जाऊं, नाग समूहों का दमन करके वहां से पीयूष कुंड अमृत का कुंड उठा के ले आऊं और उसी में लक्ष्मण जी को स्नान करवा दूं। राम ने कहा, ये भी नहीं करना। भगवान अगर आपकी आज्ञा हो, विबुध वैद बरबस धरियानो, मैं चला जाऊं स्वर्ग में, देवताओं के दोनों वैद्य अश्विनी कुमारों की झोंटी पकड़कर घसीटता हुआ ले आऊं मैं, क्योंकि अश्विनी कुमारों के कमंडल में अमृत होता है। राम ने कहा, नहीं हनुमान, अश्विनी कुमारों कोई देवताओं के वैद्य हैं, वो अगर देवता कोई तकलीफ में हो गया, ये टेंशन नहीं, ऐसा मत करो। हनुमान जी ने कहा, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो, भेद भुवन करी भानु बाहिरो, तुरंत राहु देता हूं। है जो डॉक्टर साहब बोले हैं, सूर्योदय होने के बाद लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। ऐ डॉक्टर, मेरे प्रभु अगर आज्ञा दें तो 14 भुवनों का भेदन करके जिस मार्ग से सूर्य निकलता है उसके मार्ग पर राहु को बैठाकर सूर्य का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दूं, मैं बंद कर दूंगा, सूर्य निकलने ही नहीं पाएगा। हनुमान जी कोई मामूली थोड़ी है, सूर्य का रास्ता अवरुद्ध कर दूं मैं। और अगर ये नहीं स्वीकार है तो पटकऊ नीच मीच मुंह सक जाऊं। भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मृत्यु को पकड़कर काल को पृथ्वी पर पटक कर मैं मृत्यु को ही मार डालूं, ताकि दुनिया में फिर मरने का झंझट ही समाप्त हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ऐसे थे हनुमान जी जो मृत्यु को मार सकते थे। तो ऐसे हनुमान जी को सब लोग प्रणाम करें। आज कथा के अंतिम दिन हनुमान जी सबकी रक्षा करें। किसी को असाध्य बीमारी हो, सुन लीजिए कान खोलकर, मुझे 25 वर्ष से डायबिटीज है, अगर मैं ना बताऊं तो लोग चीनी वाला चाय ही लेके आते हैं मुझे। बताओ, 25 साल से जिसको शुगर होता है उसका हाथ पैर सब सिकुड़ जाता है। आप एक पुस्तक ले लीजिए, 5 रुपए का मिलता, हनुमान बाहुक, 44 दोहा है उसमें। अभी कोरोना काल में एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया था एक मरीज को अयोध्या में। हमने वहां 108 पाठ जो है हनुमान बाहुक का करवाया, आदमी आज भी ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की। हनुमान
जब बाबा को तुलसीदास जी को बाहु पीड़ा हुई थी, बाहु पीड़ा, तो उसके लिए उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। हनुमान बाहुक का पाठ जो है करने से आचार्य चरक, उनसे किसी ने पूछा इस शरीर को स्वस्थ रखने की दवा क्या है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए? आचार्य चरक ने कहा, इदम शरीरम सतसंध जर्जरम पतत्यवस्यम परिणाम दुर्महम किमौषधम पृच्छसु दुर्मते मते निरामयम राम रसायनम पिब। आचार्य चरक जिन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया, आचार्य चरक के शब्द हैं ये। अरे सत सत संधि जर्जर, इस शरीर को स्वस्थ रखने की तू दवा पूछ रहा है। अगर इस शरीर को चिरकाल तक तू स्वस्थ रखना चाहता है तो निरामय मल रहित राम रसायन का छक्कर पान करो, यानी राम राम जपो। श्री सीताराम जी महाराज की ये आचार्य चरक ने बताया। राम 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 रसायन बटी, राम रसायन तुम्हारे पास आ। किसके पास? हनुमान जी के पास। ऐसे हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करें।